बोलते हैं गॉड, GOD. सो G फॉर जनरेटर इज द ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर इज द विष्णु एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर शिवा. जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. मैं हूं कविता. कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग हवा महल पर शूट करने वाले हैं. तो हवा महल के दिलचस्प इतिहास को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने ये महल अपनी रानियों के मनोरंजन के लिए बनाया था. तो डिटेल वीडियो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ. और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. और यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए. सो स्टे ट्यून्ड. फाइनली हम लोग हवा महल के अंदर एंटर हो चुके हैं. एंड ये टिकट विंडो है. यहाँ पे इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ का टिकट है. यहाँ पे सबके चार्जेस लिखे हुए हैं. यदि आप शूट वगैरह करते हो तो ये सबके चार्जेस. तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हवा महल के अंदर. ये हमारे टूरिस्ट गाइड हैं मिस्टर सतीश. इनसे जानते हैं यहाँ का रहस्य. और आप लोग साथ बने रहिए हम लोगों के. गुड मॉर्निंग. सबसे मेन थिंग ये है कि इसको हवा महल क्यों बोलते हैं. जी. मोस्टली 99% टूरिस्ट समझते हैं कि इसमें हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू स्मॉल स्मॉल विंडोज. जी. ये फैक्ट है कि इसमें हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसीलिए इसको हवा महल नहीं कहते हैं. जो फ्रंट वाली वॉल है, रोड साइड है, जिसको फसाड बोलते हैं, उस वाली वॉल का कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई नींव नहीं है. बाकी पूरी पैलेस का फाउंडेशन है. वो जो वॉल है जस्ट राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑन द 9 इंच ब्रिक. इट मीन्स दिस वॉल इज स्टैंडिंग इन द एयर इन द विंड्स विदाउट एनी फाउंडेशन. दैट्स व्हाई कॉल्ड द हवा महल और द पैलेस ऑफ द विंड्स. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विदाउट फाउंडेशन दीवार कैसे खड़ी हुई है. जब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ से देखेंगे कि जो वॉल है, जो फ्रंट वाली वॉल है, वो 90 डिग्री पर ना को 87 डिग्री पर इंक्लाइन किया हुआ है. इसलिए वॉल विदाउट फाउंडेशन के खड़ी हुई. ये पैलेस बना 1799 में बाय द 5th किंग ऑफ द जयपुर सवाई प्रताप सिंह. जो हाइट है पैलेस की, ये जब 87 फीट की हाइट है. 5 फ्लोर्स का पैलेस है. देयर आर ऑल टुगेदर 365 विंडोज एंड 953 झरोखास फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन. एंड दिस पैलेस वाज स्पेशली डिजाइन फॉर द क्वींस, फॉर द रॉयल लेडीज. Because you know very well, the back days in India, the ladies used not to show their faces. Just they used to put the veil to elder her husband. So if the queens, they wanted to see any processions or the market use, just they used to come here from the city palace. City palace, the private residential areas for the royal families, and still today it is the private property of Jaipur royal families. So queens used to come here from palace to here through a tunnel or the secret passages on the palanquins. Like this way, anybody could not see the faces of the queens. And this palace was especially designed for the queens, for the royal ladies. That's why, except the king, men were never supposed to come in the palace. The guards or the shoulders of this palace, only and only either the girls or the eunuchs, not men. जब हम पैलेस को बाहर से देखते हैं, the shape of the design the palace like the crown or tiara, like the mukut. Because all the royal person of the Jaipur state, they were the devotee of the Lord Krishna. That's why they built it as the crown or tiara and dedicated to the Lord Krishna. Chandrapoli or the Chandpol. Chandra means the moon. So ये जो डोर है facing to the west, facing to the moon, इसलिए बोलता है चंद्रपोली. यदि ये डोर ईस्ट में होता तो बोलता सूरजपोली, नॉर्थ में होता तो गंगापोली. जो वॉल है, ये वॉल एक पर्दे की तरह काम कर रही है, क्योंकि ताकि अंदर बाहर से जो भी एंट्रेंस होगा वो रानियों का चेहरा नहीं देख सकते. इसलिए इस जो वॉल है ये ताकि ये पर्दे का काम करती है. और वास्तु के हिसाब से भी बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे 3 गेट नहीं होने चाहिए. इसलिए यहाँ पर गेट लगा के दीवार लगाया ताकि ये पर्दे का भी काम करे और वास्तु के अनुसार भी. यह ओरिजिनली है टर्किश बाथ हमाम जैकुजी. परफ्यूम लाइक जैस्मिन, रोज, सैंडल, मिल्क एंड हनी. कोई जो मिल्क एंड हनी है जब वैसे मॉइस्चर फॉर द बॉडी रानियाँ बनाया करती थी. और महीने में एक बार ये तो वाइन बाथ.
जस्ट टू अवॉइड द स्किन डिजीज। और होली के दिन सम टाइम रानियाँ यहाँ पर आके होली फेस्टिवल खेला करती हैं। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं प्रताप मंदिर। प्रताप द फाउंडर ऑफ द हवा महल सवाई प्रताप सिंह जी। तो ओरिजिनली ये तब बेडरूम था और तब प्रताप सिंह जी, अब इसको प्रताप रूम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, इसलिए बोलते हैं प्रताप मंदिर। कुछ बुक्स में जो एंशियंट जो बुक्स है इन द सिटी जो म्यूजियम रखी हुई है, कुछ बुक्स में ये था कि महाराजा का बेडरूम हुआ करता था, और कुछ बुक्स में ये है कि यहाँ पर महाराजा यहाँ पर बैठ कविताएं लिखा करते थे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, यहाँ पर देखो महाराजा अपनी या कविता भी लिखा करते थे, और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर महाराजा का बेडरूम भी हुआ करता था। ये महाराजा की तस्वीर है, ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी है, जिन्होंने कि ये हवा में मतलब 1799 के अंदर। ये जो जितने भी जो डोर्स हैं ये बने हुए हैं देवदार की लकड़ी से, सीडर वुड से बने हुए हैं। ये पेंटिंग नहीं है, ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है। ये पेंटिंग्स नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ये बाद में की गई है पेंटिंग। ओके, ये ओरिजिनली नहीं है, हाँ, बाद में की गई है। इस वाले फ्लोर को बोलते हैं शरद मंदिर। विंटर्स में सर्दियों जो प्रोग्राम थे रानियों के लिए, इसी फ्लोर पर अरेंजमेंट किया करते थे। यहाँ से देखने क्या सिस्टम था, यहाँ पे तो काले रंग के पर्दे लगा दिया करते थे विद द हेल्प ऑफ दीज आयरन रिंग्स। ये जो विंडोज हैं इनको सबको बंद कर दिया करते थे। फिर यहाँ पे खड़े हो के रानियाँ सबको दिल के बाहर रोड पे क्या जा रहा है, लेकिन बाहर से रानियों का चेहरा कोई भी नहीं देख सकता था ड्यू टू रिफ्लेक्शंस ऑफ द ब्लैक कर्टन्स। क्योंकि यहाँ पे काले रंग के पर्दे होंगे, यहाँ हो जाएगा डार्क। सो डार्क और लाइट में आप देख सकते हैं, लेकिन लाइट से डार्क में आप नहीं देख सकते। जितने भी आप फोर्ट एंड पैलेसेज में जाएंगे ऑल ओवर द इंडिया, बीच में रिंग्स देखने को मिलती है, जस्ट ओनली फॉर द पंखा। पहले लाइट नहीं होती, क्योंकि पहले लाइट तो थी नहीं, पंखे थे नहीं, तो क्या किया यहाँ पर हैंड फैन हुआ करता था। दोनों साइड में जो 2 रोप्स, बीच में मोटे कपड़े का पंखा, 4 कोनों में 4 दासी, और फिर खींच खींच के हवा दिया था। इसलिए किसी फोर्ट प्लेस जाएंगे तो आपको देखने को मिलती है। वन मोर थिंग, किसी फोर्ट प्लेस जाएंगे दैट वाज बिल्ट बाय द हिंदू किंग, जो आज से जाइए 1 2 3 4 5, या तो 3 मिलेंगे या 5 मिलेंगे या 9 मिलेंगे। तो 3 है जो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। अपन मानते हैं कि जो अपनी पृथ्वी है, जो दैट इज मूविंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रह्मा, विष्णु एंड द शिवा, इसलिए बोलते हैं गॉड, GOD। सो G फॉर जनरेटर इज द ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर इज द विष्णु, एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर शिवा, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो 3 है जो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 अपनी बॉडी है जो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, और 9 मीन्स 9 ग्रह है। देखो यहाँ पे कुछ सीरीज में रैम्प बना हुआ है, यहाँ पे सीरीज को रैम्प बना हुआ है, क्योंकि पहले जो क्वींस थी बहुत हेवी कपड़े पहना करती थी। कपड़े के ऊपर भी हैंड एम्ब्रॉयडरी विद द रियल गोल्डन थ्रेड्स, वेरी हैवी आइवरी गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज। जो वजन था ड्रेस से ज्वेलरी का मोर देन अप्रोक्सीमेटली 12 किलो। तो ऐसे हेवी कपड़े और हेवी ज्वेलरीज पहन के रानी आराम से नहीं चल सकती थी, इसलिए आने जाने के लिए व्हील चेयर यूज किया करती थी। जो ओरिजिनल व्हील चेयर आप आमेर फोर्ट में देख सकते हैं, जो 16th सेंचुरी की बनी हुई है, सैंडलवुड की बनी हुई है। इस वाले फ्लोर को बोलते हैं विचित्र मंदिर, क्योंकि ऐसा कहते हैं जो महाराज स्वामी प्रताप सिंह थे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की यहाँ पर पूजा किया करते थे, इसलिए पोर्शन को बोलते हैं विचित्र मंदिर। इस फ्लोर पे आप देख सकते हैं ए फैसिनेटिंग ब्लेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड द मुगल आर्किटेक्चर। ये अपना हिंदू आर्किटेक्चर हो गया, जैसे मंदिर पे होता है ऊपर वाला, जैसे मस्जिद पे गोल गुंबद होती है, तो क्या मुगल आर्किटेक्चर, ये हो गया हिंदू आर्किटेक्चर। किसी फोर्ट एंड पैलेस में जाएंगे हर जगह आपको ये वाली देखने को मिलती है। मोस्टली ये समझते हैं कि भाई आप सबको देख लो, रानी का चेहरा कोई देख लेगा, लेकिन इसमें एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट छुपी हुई है इसके अंदर। यह है वेंचुरी इफेक्ट ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल। इट मीन्स जो ये बाहर से जो हॉल है, बाहर से बड़ा है, अंदर से छोटा है। हवा जब चलती है, हवा जब प्रेशर के साथ आती है तो वह ठंडी होकर दूर तक जाती है। इज नोन एज द वेंचुरी इफेक्ट ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल। होता है प्रकाश मंदिर और द चांदनी चौक। पूर्णिमा की रात को, फुल मून को, राजा बैठ करके और कविताएं लिखा करते थे, बिकॉज ही वॉज ग्रेट पोएट। ईश्वर फ्लोर को बोलते हैं हवा मंदिर। चारों तरफ खुला है, हवा आती है, इसलिए बोलते हैं हवा मंदिर। अब पैलेस में ठंडी हवा कैसे आती है? अपने नीचे देखा था कि वहाँ पर वेंचुरी इफेक्ट्स है। इंडिया इज द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, सो मोस्ट जो समर्स हैं वो पड़ते वेव्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, जब जो वेव्स है वो चलती है मोस्टली वेस्ट टू द ईस्ट। जब हवा चलेगी इस दीवार से टकराएगी और वेंचुरी जाएगी तो ठंडी होकर दूर तक जाएगी। इस वाले फ्लोर को बोलते हैं रतन मंदिर।
क्योंकि जो वाइट वाले ग्लास लग रहे हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई डायमंड्स लगा दिए हों। कलर ग्लासेज जैसे कोई एमराल्ड, ब्लू सफायर, ये सब टॉपास लग जाए, हीरे मोती पन्ना लगा दिए हों, इसलिए इस पोर्शन को बोलते हैं रतन मंदिर। ये जो वाइट वाले ग्लासेज हैं जो ओरिजिनल बेल्जियम कट ग्लास 1639 में बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए थे। बट जो कलर ग्लासेज वो नए ग्लासेज हैं, ओरिजिनल ग्लासेज नहीं हैं। ओरिजिनल कलर ग्लासेज थे इम्पोर्टेड फ्रॉम द इटली, फ्रॉम द मुरानो आइलैंड। वो सब टूट गए थे, बाद में नए लगाए थे, तो वो सब नए ग्लासेज हैं। लेकिन अभी ओरिजिनल ग्लासेज हैं जो 1639 में बेल्जियम से इंपोर्ट किए थे। और आप सबको पता है कि पहले इंडिया जो था यूज टू एक्सपोर्ट द ओपियम, स्पाइसेज, सिल्क एंड द जेमस्टोन्स, इसलिए इंडिया एंड चाइना को बोलते थे सिल्क रूट थ्रू द सेंट्रल एशिया, जॉर्डन, सीरिया, अफगानिस्तान लाइक दिस एंड इम्पोर्ट अदर थिंग्स। क्योंकि उस जमाने में बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज सिस्टम था। और स्पेशली इसमें काली मिर्च, बिकॉज द काली मिर्च वॉज इंट्रोड्यूस बाय द इंडिया टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए इसका ओरिजिनल नेम था इंडियन पेपर, आज द ब्लैक गोल्ड। उस जमाने में 1 किलो काली मिर्च की कीमत होती है इधर 1000 ब्रिटिश पाउंड्स और द 20 किलोग्राम्स गोल्ड। तो वास्को डी गामा पुर्तगीज 1498 में तो गए थे काली मिर्च और स्पाइसेज। उससे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस भी इंडिया जाता था, रास्ता भटक गया, पहुंच गया यूएस में 1492। तो ये सब चीज़ अपने एक्सपोर्ट करके ये चीज़ अपने इंपोर्ट किया गया थे। ऑल द ग्लासेज जब बेल्जियम से 1639 में इंपोर्ट किए गए। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरे हवा महल का ओवरव्यू। अब ये हवा महल क्यों बनवाया था ये जानते हैं सतीश जी से। आमेर जाते हैं अपन, रास्ते में आता है जल महल। जी जल महल बनाया था 1562 के अंदर। जी वो 5 मंजिला पैलेस है, 3 मंजिल पानी के नीचे है, 2 मंजिल पानी के ऊपर है। जी तो एक बार जो जयपुर के महाराजा स्वामी प्रताप सिंह दरबार में बैठे हुए थे तो थोड़ा मजाक के मूड में थे, तो अपने मिनिस्टर्स को पूछा अपनी स्टेट में पानी के अंदर महल है क्या, हवा के अंदर पॉसिबल है क्या। अच्छा तो एक मिनिस्टर थे, उनका नाम था लाल चंद उस्ताद। उन्हें ये पॉसिबल, आप पैसों का इंतजाम कीजिए और मैं पैलेस का इंतजाम करता हूँ। ऐसे 1799 में पैलेस बनाया था बाय द स्वामी प्रताप सिंह द्वारा। और ये जो आर्किटेक्ट था, पूरा जो आर्किटेक्ट किया है ये लालचंद उस्ताद जी ने किया है। उस्ताद। उस्ताद। ये रेनबो इसलिए बन रहा है क्योंकि पानी के ऊपर गिरा सनलाइट, और जब पानी के ऊपर सनलाइट गिरती है तो वो बनाती है प्रिज्म, इसलिए बोलते बना ना रेनबो। पर अभी तक जो हम लोगों ने सुना था या जो पढ़ा था, ये जो कलरफुल ग्लासेस है इनकी वजह से रेनबो बनता है, ये मिथ है। ये मिथ है, ये टोटली मिथ ओरिजिनल है। ये है। ओके। ये वाला पोर्शन भोजनशाला, जब क्वींस यहाँ पर आया करती थी तो उनका जो लंच है वो सिटी प्लेस से बन कर आया करता, तो लंच वो यहीं मिल जाएगा। मतलब कि रानियों का डाइनिंग हॉल था। डाइनिंग हॉल था ये सब एंशियंट मूर्तियाँ हैं जो औरंगजेब ने जो खंडित की थी, जमीन में दब गई, जब खुदाई में निकली तो बाद में ला गया एग्जीबिशन लगा दी। 17th सेंचुरी की है सारी ना। 17 और 18 सेंचुरीज की। अब ये पोर्शन लेके चल रहा हूँ आपको मैं, जहाँ पर ना तो आज तक किसी ने शूट किया होगा और ना किसी ने करवाया होगा। आ जाओ। इंटरेस्टिंग। ना किसी ने करवाया होगा आज तक और ना किसी ने किया होगा। सीक्रेट पैसेज
इस सीक्रेट पर वही रानिया सिटी पहले से यहाँ तक आया करता था क्योंकि चेहरा को देखने से। गाइस ये है रानियों की सीक्रेट जगह जहाँ से वो आया जाया करती थी ताकि लोग उन्हें देख ना ले। जो पहले के ज़माने में पर्दा प्रथा होती थी उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीक्रेट रास्ता बनाया गया है। तो गाइस यहाँ पे हमारा हवा महल का टूर ख़त्म होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये जो वीडियो था ये आप लोगों को कैसा लगा, और यदि आप लोग मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये है हमारे गाइड सतीश जी, जब भी यहाँ पे आएँ ज़रूर इनसे मिलिएगा। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप थोड़ा सा अपने बारे में इनको इंट्रो दे दीजिए। माई सेल्फ सतीश अग्रवाल और मैं टूरिस्ट गाइड हूँ अप्रूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मेरा जो लाइसेंस है इसका वो 2004 का है।